السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی نیو व्लॉग. दिस इज़ मी नाइला फैसल. कैसे हैं आप सब लोग؟ उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. जी हाँ, आज क्या बन रहा था मेरे किचन में. आज मैं किचन में आई और मेरा बहुत ज़्यादा मूड कर रहा था भिंडी बनाने को, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ भिंडी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं. भिंडी मैंने वॉश करके बहुत अच्छे से सुखाने के बाद बारीक बारीक काट ली थी. ऑयल में प्याज को हमने ब्राउन करना है. काफ़ी लोग कच्चे प्याज से बनाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ी ब्राउन हुई हुई अच्छी सी पकी हुई भिंडी पसंद है, तो इसलिए मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें सारे ये जो स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे. ये सारे स्पाइसेस उसमें ऐड किए और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया. फिर उसमें ऐड करेंगे हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसकी बहुत अच्छे से हम करेंगे भुनाई. अच्छा, भुनाई करेंगे इतनी ज़्यादा कि इसमें से जो है वो हरी मिर्चों का या अदरक लहसुन का जो है वो बिल्कुल भी अरोमा ना आए. फिर इसके बाद हमने इसको जो है इतना ज़्यादा फ्राई किया कि इसका ऑयल ऊपर आने लगा. जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे इस स्टेज पर भिंडियाँ. अच्छा सॉरी, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया था. पहले मैंने प्याज ब्राउन होने के बाद अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था. उसमें मैंने 2 या 3 टमाटर भी मैंने ब्लेंड कर लिए थे. उससे क्या होता है कि एक तो टाइम की बचत हो जाती है और मसाला बहुत अच्छा सा भुन भी जाता है. बहुत अच्छी सी उसकी ग्रेवी बनती है अगर आप कोई सा भी खाना बनाएंगे. यहाँ मैंने भिंडियाँ ऐड कर दी थी. भिंडियाँ बहुत अच्छे से बार बार कह रही हूँ वॉश करिएगा, और उसके बाद सुखाने के बाद उसे कट करिएगा. एक तो उसकी ये सबसे जो की पॉइंट है इससे ये होता है, जब खुश्क भिंडी होती है तो वो लेस नहीं छोड़ती. और अच्छा एक चीज़ और है, काफ़ी लोगों से भिंडी बहुत लेसदार बनती है, लेकिन माशाल्लाह मेरे से आज तक भिंडी लेस वाली नहीं बनी. उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि जिन लोगों से भिंडी लेसदार बनती है वो नमक बिल्कुल लास्ट में पकने के बाद डालें. लेकिन मैं तो नमक ऐड कर लेती हूँ शुरू में. यहाँ पे आ गया तो ट्यूशन टाइम, सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलें फिर मेडिसिन ले लेते हैं. तो यहाँ मैंने कहा चलो पैराडॉल ले लेती हूँ. खाना बना के मैं अंदर आई, ट्यूशन वाले बच्चे आना शुरू हो चुके थे, और मैंने यहाँ पे दवाई वगैरह ली और थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट किया और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी क्योंकि खाना वगैरह रेडी हो गया था. फिर यहाँ से हमारा इरादा था जाने का. तो बस यहाँ पहले तो मैं आपको भिंडियाँ दिखा दूँ कितनी ज़बरदस्त सी भिंडी बन के तैयार हुई है. इतना ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही थी. अच्छा, भिंडियों को जो है आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस 1-2 दफ़ा चम्मच चला लीजिएगा. अभी आपको सही से मैं दिखाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर उसके ऊपर धुआं सा आ रहा था, तो आपको शायद इसका सही तरह से नहीं नज़र आ रहा है कि कैसी बनी है. अभी आप देखिएगा कि मैं आपको स्पून पे उठा के दिखाऊंगी कि भिंडियों ने अपना ऑयल छोड़ दिया था और ये कितनी ज़बरदस्त बनी थी. और ये देखें जी, कोई इसमें लेस नहीं है. भिंडी एक एक अलग है, मसाले में बिल्कुल भुनी हुई फ्राई भिंडी बनी है. आप बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मेरी रेसिपी से. एक तो मैं आपको घर के बहुत ही नॉर्मल स्पाइसेस जो इजीली घर में अवेलेबल होते हैं उन्हीं से आप लोगों को मैं रेसिपी देती हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा किसी झंझट की ज़रूरत ना पड़े. यहाँ हमने हरी मिर्चों में कट लगाया, ऊपर से हरे धनिए से गार्निशिंग की, और मज़ेदार सी मेरी भुनी भिंडी बन के रेडी हो गई थी. और ये देखें जी, यहाँ से फिर शाम हो गई थी, मैंने जाना था अपनी फ्रेंड के घर, तो बस हम लोग निकल गए थे. मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और इतना अच्छा मौसम था कि दिल चाह रहा था कि यहीं से कहीं आउटिंग पे, यानी कि कहीं घूमने जाया जाए, सी साइड वगैरह पे, या बच्चों को कहीं भी प्ले एरिया में लेके जाना चाहिए. लेकिन बस क्योंकि अकेले थे, हस्बैंड जॉब पर थे, तो अनाबिया और अबीहा और मैं, हम लोग तीनों जो हैं वो ऑटो में चले गए थे अपनी दोस्त के घर. और किस दोस्त के घर जा रही थी, जी हाँ बताती हूँ. वो हम जा रहे थे हसन लोगों के घर, जहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले शादी थी हसन की. तो बस हम लोग वहाँ पे निकल गए थे. मौसम बहुत बहुत प्यारा, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी रास्ते में, ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होने वाली है. तो बस यहाँ पे हम लोग जो है निकल गए थे, और बहुत ज़्यादा उनके घर का व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि उनके यहाँ कुछ उनके रिलेटिव आए हुए थे. तो बस समझ लें कि उनके घर का तो इतना शॉर्ट में नहीं ले सकी, जितना बहुत लिया है उतना मैं आप लोगों को बता देती हूँ. तो बस यहाँ से हम लोग आए, और आने के बाद हमने जो है यहाँ से क्या किया, थोड़ी ही देर में मुझे याद आया कि भाई हम लोग ने जाना था अपने खाला के घर, जो इनके घर के बहुत करीब रहती हैं, और 1 हफ्ते 10 दिन से मेरा प्रोग्राम था वहाँ पे जाने का, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं जा पा रही थी. तो मैंने कहा चले ऐसा करते हैं कि आज इनके घर से नज़दीक आए हुए हैं तो बच्चों को लेके चलते हैं वहाँ पे. तो बस यहाँ पे पहले हम इनके घर आए. यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया. इनकी अपनी जो है मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है, यानी कि
میرے بھائی ان کی جو ہے کوئی جاننے والی ہے، ان کی اماں وہ آئی ہوئی تھی، تو بس مجھے ان کے سامنے شوٹ کرنا اچھا نہیں لگا. آپ کو پتہ ہے ہر کسی کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے. میں نے کہا کیوں کسی کو ایسے ہی ڈسٹریکٹ کرنا اور خواہ میں ولاگ بنانا. تو بس یہاں پہ ہم لوگ نے آٹو سے اترے اور پھر ہم یہ ان کے گھر کی طرف جو ہے روانہ ہو رہے تھے. اور بہت اچھا ان کا جو ہے ایریا ہے، پورا کمپاؤنڈ ٹائپ کا بنا ہوا ہے. وہاں پہ سب کی اپنی اپنی دیکھیں آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی. اور اتنا سکون دہ علاقہ ہے، باہر ان کے گھر کے بہت ہی نزدیک 5 منٹ کے راستے پہ، یعنی کہ واک ڈسٹینس پہ سامنے چھوٹا سا پارک ہے. لیکن ہم نہیں جا سکے. اگر پارک جاتی تو میں ضرور بتاتی. اور ابیہ کو تو یہاں کہیں بس موقع ملنا چاہیے، کہیں پہ سے مرر نظر آئے اور بس یہ شروع ہو جاتی ہے. یہ تھا ان کا گھر اور میں جا رہی تھی اوپر. تو بس پھر یہاں سے ہمارا پروگرام بن گیا تھا خالہ کے گھر. اس سے زیادہ شارٹ میں نے وہاں کا نہیں لیا. یہ آ گئی تھی میں خالہ کے گھر. خالہ میری بیمار ہے، ان کو بھی میں نے کہا دیکھوں. یہ میری کزن تھی، انہوں نے بس بہت بولا کھانے کا، لیکن میں نے کہا کھانا تو ہم کھا کر آئے ہیں. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ اور جو کچھ بھی تھا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. اور یہاں پہ یہ ان کی بچیاں وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی میری کزن کی، اور بہت مزہ آیا. ان کے گھر بھی شام ہو گئی تھی، ان کے گھر لائٹ بھی چلی گئی تھی. لیکن یہ تھا کہ میں نے کہا چلے تھوڑے بہت شارٹس اگر میں لے سکتی ہوں تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں. ابیہ چلی گئی تھی چھت پر بچوں کو لے کر. تو میں نے کہا چلیں بھائی، بچے جو ہیں بہت زیادہ شوق کر رہے تھے کہ آنٹی ہم آپ کا ولاگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، تو آپ ہمیں بھی اپنے ولاگ میں لیں. تو بس میں نے کہا چلو جی تھوڑا تھوڑا سا بچوں کو دکھا دو. یہ ان کی چھت تھی اور یہ میری کزن کی بیٹی ہے، اور ماشاء اللہ یہ دوسرے کزن کے بچے وغیرہ ہیں. تو ایسا ہے کہ شام ہو گئی تھی. انہوں نے میرے لیے پھر چائے بنائی کیونکہ میں کولڈ ڈرنک وغیرہ نہیں پی تھی. اور یہاں سے ہماری ہو گئی تھی روانگی. اور یہ دیکھیں جی لائٹ ان کے گھر چلی گئی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا چلیں جاتے جاتے آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دوں کہ ان کے علاقے میں ایک تو لائٹ کا بہت ایشو ہے. ہماری طرف گیس کا ایشو ہے اور ان کی طرف جو ہے وہ لائٹ کا ایشو ہے. اب میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، اگر آپ کو میرے ولاگ اچھے لگتے ہیں تو اسے لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.